हेलो। हेलो हाय राम राम सभी को। तो आज मैं रीट मेंस थर्ड ग्रेड लेवल 2 ओके का सिलेबस और ये जो एसएसटी से जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जिस भी बच्चे को एसएसटी के जैसे होता ही है कि हमें ना किसी को पढ़ने के लिए ऐसे होता है, अभी शुरू में हम कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़ें, और एसएसटी का तो इतना कन्फ्यूजन रहता है ना कि कोई करवा ही नहीं रहा है। तो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। पहले तो ये देखो रीट मेंस लेवल 2 का सिलेबस देखो आप, और उसके बाद में मैं आपको एसएसटी की बुक दिखाऊंगी जो बहुत अच्छी बुक हैं। मैं भी वही पढ़ रही हूँ, तो आप भी उसी बुक से पढ़ लेना। कोई सिलेबस चेंज वगैरह तो हुआ नहीं है, आपको पता ही है। और फिर भी मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ, देख लो आप। ये देखो, इसके अंदर ना अपनी परीक्षा 300 अंकों की होएगी और परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होएगा, ये तो सभी को पता ही होता है। और प्रश्न पत्र की जो समय होएगा ना वो 2 घंटे 30 मिनट होगी। और प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट, और प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे और जो कि सारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग होएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर अपने थर्ड ग्रेड मेंस में ना 1/3 अंक का होता है, जो कि आपको पता ही है। और ये जो सिलेबस दिखा रही हूँ ना, ये फ्रेशर्स के लिए मतलब होता है, उनको थोड़ा पता नहीं होता, इसीलिए मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी, शॉर्ट नहीं बताऊंगी। क्योंकि शॉर्ट में क्या होता है कि कुछ बच्चों को समझ आता है, कुछ फ्रेशर देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपको पूरी वीडियो बना रही हूँ ना, तो इसके अंदर कम्प्लीटली बताऊंगी, ऐसे शॉर्ट नहीं बनाऊंगी। तो आप देखो, ये मैंने आपको पहले थोड़ी सी बता दी है। इसके बाद में ये देखो परीक्षा के लिए 6 से लेकर 8 तक के लिए हैं। तो इसके अंदर अपने सिलेबस में आता है राजस्थान। ये देखो आप साथ में देखो, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, तो ये भूगोल है। और जियोग्राफी में ये अपने टॉपिक आते हैं राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकियाँ, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन जीव संरक्षण एवं अभयारण्य, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, और जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, और राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, और राजस्थान में यातायात के साधन। तो ये जो टॉपिक है अपनी जियोग्राफी की, और जियोग्राफी आपको पता ही है चेंज हो चुकी है, तो ज़्यादा टॉपिक चेंज नहीं है इसके अंदर, कुछ कुछ चेंज है डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप देखो इसके अंदर ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये नहीं है कि मैं प्रमोट कर रही हूँ या आपको ऐसे बोल रही हूँ आप उन्हीं की क्लास देखो, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा आपका मन हो आप जिसको फॉलो करो, जो जिस पे आपको ट्रस्ट हो, बस उसी टीचर से आप पढ़ना और उसी टीचर्स की बुक्स को रीड करना, ताकि आपको ऐसे ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं तो सिर्फ इन्हीं सर को पढ़ रही हूँ, इन्हीं सर से पढ़ती हूँ, इनकी क्लास देखती हूँ, मतलब मैं इन्हीं को ही फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए मैं आप इसी सर का नाम लूँगी मैं। क्योंकि ये जो गौरव ज्ञान धारा वाले सर हैं ना, जीजीडी वाले, इनके चैनल के ऊपर ना आपको सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आपका कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ आपको क्लास देखनी है उसमें से, और नोट्स बना लेना आप, या उनकी बुक भी ले सकते हो, मार्केट में आई हुई है, बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैं उन्हीं की बुक्स पढ़ती हूँ। और तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि जो एसएसटी के बच्चे हैं ना उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मेरे को भी पता है, क्योंकि मैं भी एसएसटी से हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ये बोरिंग लगता है, और इतना मतलब इसके अंदर सारा कुछ दिया होता है ना, तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी इसके, जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हैं तो फर्स्ट पेपर में भी ये दे देते हैं और सेकंड में भी ये आ जाता है, तो करके और भी ज़्यादा, वैसे उसमें तो बेनिफिट है क्योंकि दोनों का सेम सेम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये सब्जेक्ट है थोड़ा टफ लगता है मेरे को। तो हो सकता है मेरी तरह और भी बहनें और भाइयों को भी ये टफ लगता होगा, तो इसीलिए आप देखो, ये जो मैंने बता दिया आपको, जियोग्राफी का बता दिया, और ये भी बता दिया भी कौन सी आप इसके लिए बुक्स खरीदो या कौन से सर की क्लास देखो, ये भी मैंने बता दिया है आपको। और बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिसको देखकर आपको शांति मिले और ऐसे कॉन्फिडेंस आए, उसी सर की देखना आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ और या जिसे मैं पढ़ रही हूँ तो वही आप भी उसी से पढ़ो, नहीं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर।
अब देखो सेकंड पार्ट अपना आ गया है इतिहास एवं संस्कृति के, जो इसके अंदर अपने ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। ऐसे तो आपके पास सिलेबस होएगा, तो मैं ये पूरा क्या रीड ही करूं, आप देख लेना। थोड़ा सा मैं शॉर्ट ही बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी बन जाएगी फिर वीडियो। फिर ये राजस्थानी भाषा के अपने 4 टॉपिक आ जाते हैं। और फिर नीचे आ रखा है सेकंड यूनिट में राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसके अंदर ये जो टॉपिक हैं ये सारे करवा रहे हैं। नाना क्लासेस सर वाला भी करवा रहे हैं सर, शिव सर भी करवा रहे हैं, और ये गौरव ज्ञानधारा वाले सर भी करवा रहे हैं। और ये शैक्षिक परिदृश्य है, ये देख लो। और निःशुल्क बाल ये अधिकार वाला आ गया। ये करंट का आ गया। करंट की नाना क्लासेस सर की सुबह सुबह 8:30 बजे क्लास आती है, बहुत बेस्ट क्लास आती है। उसके अंदर मतलब वो ज़्यादा मिनट की भी नहीं होती है, 10 या 15 मिनट की होती है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। डेली वो क्लास देख लिया करो। और इसके बाद ये तो हिंदी का आ गया। हिंदी का जैसे मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है हिंदी, मेरा तो सिर्फ SST बनता है, तो इसलिए मैं आपको SST का दिखाती हूँ। ये देखो SST का ये आ गया। इसके अंदर आपको देखो कितने सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। हिस्ट्री भी है, इसके अंदर जियोग्राफी भी है, इसके अंदर पॉलिटिक्स भी है, और ये इकोनॉमिक्स भी आ गई इसके अंदर। ये देखो इतने सारे टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर, तो आप देख सकते हो। ये सिलेबस ले आना, नहीं जिसके पास नहीं है तो निकलवा लेना, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है। और ये देखो फिर इसके बाद आ गया अपना सामाजिक अध्ययन की ये टीचिंग मेथड आ गई। ये वाले टॉपिक्स आप पढ़ने हैं। फिर साइकोलॉजी आ गई। देखो साइकोलॉजी में भी अच्छे अच्छे टॉपिक दे रखे हैं। ये साइकोलॉजी भी आप पढ़ लेना। इसे इसके आएंगे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 20 अंक के। तो ये टॉपिक हैं, आप सिलेबस ज़रूर निकलवा लेना। सिलेबस ज़रूर निकलवा के उसको रीड करना, और उसके ऊपर ना ऐसे टिक कर लेना जो भी टॉपिक आप पढ़ लेते हो। तो ये देखो ये ICT के आ गए। और ICT के ना फ़ोन पे आपको वैसे परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसके 5 क्वेश्चन आते हैं 10 अंक के। तो आप ना इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें पड़ी है, आप कहीं से भी देख सकते हो। वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। टाइम बहुत कम बचा है, क्या करें। ये जो हो गया अपना सेकंड लेवल रीट मेंस का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये SST की जो बुक है वो ये है, मैं इसी से पढ़ती हूँ। ये देखो मेरी तो पहले की लाई हुई है। तो ये देखो लेवल द्वितीय में आपके अध्यापक, ये वाली बुक लेके आनी है आपकी। इस बार तो शायद सर ने कवर पेज चेंज कर दिया होगा, लेकिन शायद ही किया होगा, मैंने देखा नहीं है अभी तक। तो आप देख लेना, थोड़ा सर्च लगाना। ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ये देखो गौरव सिंह घाणेराव सर की लिखी हुई है। ये वाली बुक लेके आई थी मैं। और ये देखो मैं आपके अंदर दिखाती हूँ इसकी इंडेक्स। ये देखो इसके अंदर दे रखी है। यूनिट फर्स्ट में हिस्ट्री दे रखा है, जिसके अंदर ये वाले टॉपिक अलग करके दे रखे हैं। जैसे सिलेबस में तो अपने एक साथ में दे रखे हैं, तो अपने को पता नहीं लगता भी कौन से वाली चीज़ किस में आ रही है। ये वो इसके अंदर थोड़ी इजी ऐसे दे रखा है, अलग अलग दे रखा है ना, तो बहुत अच्छा है। अपने को पता लग जाता है भी कौन सा टॉपिक हिस्ट्री का दे रखा है, कौन सा वो इसका जियोग्राफी का है, और पॉलिटिक्स का है। ऐसे अपने को पता लग रहा है। अब देखो आप, ये देखो सारे टॉपिक्स ये इतने दे रखे हैं 1.8 तक तो उसके हैं। और फिर भूगोल के दे रखे हैं, और राज्य व्यवस्था हो गई, और इधर अर्थव्यवस्था के आ गए, और शैक्षणिक रीति विज्ञान आ गई। ये देखो सारे दे रखे हैं। तो ऐसे आप टिक कर लेना जो भी टॉपिक आप पढ़ लो। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये देखो ऐसे परिचय, सिंधु घाटी का उद्भव, ये ऐसे दे रखे हैं। इसमें थोड़ा आप मार्केट में जाके और देख लेना, इस बुक को परचेज करके लेके आओ। तो ये देखो बीच में से डायग्राम भी बने हुए हैं। ये वो कोई वो नहीं है, ये बुक मैं पढ़ रही हूँ SST वालों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्या लें क्या नहीं लें, उसके लिए थोड़ा मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं भी पढ़ रही हूँ इस पुस्तक को, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो धोलावीरा 2021 वाला ये भी दे रखा है। और ये देखो बीच के अंदर ऐसे ना डायग्राम भी बने हुए हैं उससे। ये देखो बीच में बॉक्स भी बना के इसके अंदर ऐसे दे रखे हैं। अच्छी बुक्स है। और इसके अंदर ना बीच में देखो ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं। 1 मिनट रुको आप। ये देखो अभ्यास प्रश्नोत्तर, ऐसे प्रश्न भी दे रखे हैं पीछे। ये इधर परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट बता रखे हैं। इधर देखो, और ये देखो ये उत्तरमाला वैदिक काल के ये जो टॉपिक दे रखे हैं इसके ऐसे दे रखे हैं बीच में।
और इसके अंदर ना सारे दे रखे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट एक ही में हैं। ये देखो पर बीच में से। वैसे आप मार्केट में जाके और थोड़ा देख लेना भाई, खुद जाके देखो तभी पता लगता है। ऐसे ये तो मेरे पास है तो मैंने तो देख रखी है, पढ़ रही हूँ तो बताइए। ये वाली देख लो, ऐसे सब में दे रखा है। ये आ गया इसका इकोनॉमिक्स का टॉपिक आ गया। देखो इसके पीछे देखिए, इसे पीछे इकोनॉमिक्स में भी दे रखे हैं ऐसे उत्तर में। ये देखो बैंक के, थोड़ा ऐसे करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ पीछे इसके। ये शिक्षण विधियाँ दे रखी है अपनी। ये देखो इसके भी प्रश्न ऐसे दे रखे हैं पीछे। ये शिक्षण विधियाँ ऐसे दे रखी है। तो ये वाली बुक थी, ये देखो। और ये इसका प्राइस का मुझे नहीं पता। हाँ इसके ऊपर तो ये दे रखे हैं 475 रुपये, लेकिन इस मेरे को नहीं पता। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मुझे नहीं पता ये कितने की आई है, कैसे है। आप मार्केट में जाके देख लेना। ये वाली बुक है, देख लो। ये रीट मेंस लेवल 2 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए एसएसटी सब्जेक्ट के बच्चे हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक बहुत अच्छी है, मैं इसी को रीड कर रही हूँ, आप भी इसी को रीड कर सकते हो। तो ये देख लो। अब मैंने आपको ये सब्जेक्ट के बारे में तो बता दिया। सब्जेक्ट जितना अच्छा होगा ना उतना ही अच्छा अपना रिजल्ट रहता है, आपको पता ही है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं और मार्क्स भी इसके ज़्यादा हैं इस पार्ट के। तो इसको आप रीड कर लेना, और इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं इसके फॉलो कर रही हूँ। तो और अब आप देख लेना, आपका जो मन करे। आपको ये वाली अच्छी लगी तो आप मार्केट में जाके इसको देख के फिर परचेज कर लेना। अगर कोई और अच्छी लग रही है आपके अकॉर्डिंग तो आप वो भी ले सकते हो। ये कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। जो मैंने वीडियो बनाया है तो मैं तो सिर्फ थोड़ा सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि एसएसटी वाले बच्चों में ना ये प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें ये समझ नहीं आता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे पता है भी ये कौन सा पढ़े, कहाँ से शुरू करें, किस सर की बुक लें, कौन सी अच्छी होएगी, कौन से हमारे अकॉर्डिंग है, किसकी लैंग्वेज अच्छी है, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। किसी को ये होता है बुक ज़्यादा बड़ी है तो ज़्यादा बड़ी बुक से प्रॉब्लम हो जाती है, अभी इतनी ज़्यादा बड़ी बुक हमसे नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है ना, पढ़ने की शैली होती है वो अलग अलग होती है। ऐसे नहीं है कि जो मेरी है वही सबकी है, नहीं ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार मैंने ये बना दी है। आपको जो अच्छी लगी ये, अगर ये मेरी वीडियो आपके काम आए, आपको अच्छा लगे अगर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो स्टडी मटेरियल से जुड़ी हुई लेके आऊँगी, जो मैं खुद आप पे भी फॉलो कर रही हूँ और आपको भी बताऊँगी भी आप ऐसे ऐसे करके तैयारी कर सकते हो। और एग्ज़ाम में अपने बहुत कम टाइम बचा है तो बहुत अच्छे से स्टडी करना और माइंड बिल्कुल फ्रेश होकर स्टडी करना, टेंशन नहीं लेनी है। जितना पढ़ो उसको ऐसे पढ़ना है कि उसको सिर्फ रिवीजन करना है बाद में। ये नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो ना और उसका आप अगर टेस्ट दे रहे हो तो, लेकिन जो आप पढ़ लिया टेस्ट दे तो उसके बाद भी अगर आपका प्रश्न गलत हो रहा है ना, वो गलत चीज़ है। जो पढ़ रहे हो उसको इतने अच्छे से पढ़ना है कि ताकि उसमें से जहाँ भी जिस भी अपने को प्रश्न दिखे उसमें से, उस टॉपिक में से, तो हमारा कभी गलत ना हो वो, बस ये इस बात का ध्यान रखना है। आप चाहे कम पढ़ लेना, ये नहीं है कि पूरे पूरे दिन बुक उठा के बैठे रहते हो, ऐसे नहीं करना है आपको। हाँ माइंड बीच बीच में फ्रेश कर लेना, चाहे फ़ोन से थोड़े दूर ना बुक भी रीड कर लेना। जो समझ ना आए तो आप फ़ोन में किसी सर की क्लास लगा लेना और तब समझ आए तब फिर बुक से रीड कर लेना। ऐसे करके फिर आप टेस्ट दे सकते हो, अच्छे मार्क्स आएंगे। और माइंड फ्रेश रख के पढ़ाई करनी है, ठीक है। अच्छा, और सब अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना मन लगा के। और मैं भी हम ऐसे कोई यूजफुल बुक्स वगैरह जो भी होंगी जो मैं कर रही हूँ वो आपको मैं डालती रहूँगी, स्टडी मटेरियल। प्लस थोड़ा मोटिवेशन भी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा ना। मोटिवेशन से पढ़ाई होती है, आपको पता ही है। ऐसे तो नहीं, थोड़ा हो जाते हैं अपने डीमोटिवेट, क्योंकि टेंशन रहती है ना हमें, इसी वजह से। एक थोड़ी पोस्ट भी कम आ रही है, करें तो करें क्या, किस किस का भरें, किधर जाएं। अब तो बस हमारे ये रहता है भी कहीं एक में ही आ जाए, किसी में भी आ जाए। और एक बताऊं, कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, ये माइंड ही सिर्फ अपने सोच होती है लोगों की। कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, बस एक बार आप गवर्नमेंट सर्विस में जाओ, लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी बड़ी इंसान की सोच है, इसमें कोई मायने नहीं रखती है वो ये वाली चीज़।
जिस दिन आपके हाथ में पैसे होंगे ना, उसी की इज्जत होती है, आपको पता ही है। और पैसे नहीं होते ना, उसको कोई नहीं पूछता। और कौन आके पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। और आज की दुनिया में तो इतनी जेलिसी भरी हुई है। अगर बंदा कोई सक्सेस होता देख रहा है ना, तो बस उससे तो जेलिसी करने लग जाते हैं लोग। ये वाला भी है। तो इसीलिए वीडियो लंबा हो रहा है, बस इतनी ही बात करेंगे और इतना कुछ बताएंगे। आगे आप देख लेना, खुद समझदार हो। ओके बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।